बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन ना कराने की वजूहात सुप्रीम कोर्ट को बता दी हैं। आर्मी से सिक्योरिटी मांगी, नहीं मिली। अदलिया से आरोज मांगे, इनकार हुआ। हुकूमत से फंड्स मांगे, नहीं मिले। इलेक्शन की तारीख खुद दें तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। आइन के एक आर्टिकल पर अमल करते हैं तो दूसरे की खिलाफ वर्जी हो जाती है। मुझे अपने इख्तियारात और आइनी तकाजों पर अमल करने से रोका जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सुप्रीम कोर्ट में दुहाई। सिकंदर सुल्तान राजा CCPO गुलाम महमूद डोगर ट्रांसफर केस में तलबी पर पेश हुए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि 90 रोज में इंतखाबात के हवाले से आइन में कोई अबहाम नहीं। शफाफ इंतखाबात कराना सिर्फ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की राह में हायल रुकावटों से मुताल्लिक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है और केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इस बारे में मजीद डिटेल्स ले लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट जहांजेब अब्बासी हमारे साथ हैं। जहांजेब, आज क्या कुछ हुआ अदालत में, क्या कहा गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से? जी देखें, ये एक सर्विस मैटर था जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ज़ाती हैसियत से तलब किया गया था। आज CCPO लाहौर के तबादले के हवाले से इस केस पर समाअत थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हंगामी एक ऑर्डर जारी करके कहा गया कि आप ज़ाती हैसियत में पेश हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पेश हुए और उन्होंने पेश होकर वजूहात बयान की कि उनको कौन कौन सी रुकावटें या कौन कौन सी दुश्वारियों और मुश्किलात का सामना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस केस पर की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये बताया कि हमें सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा रही, हमने अदलिया से आरोज मांगे, वो हमें नहीं दिए जा रहे। लेकिन इस केस की समाअत के दौरान एक अहम मोड़ उस वक्त आया जब अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये बताया कि इसी केस के हवाले से एक केस ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट में हो चुका है और उसके खिलाफ अपील भी यहाँ पर आनी है। तो मुनासिब ये है कि उस अपील का इंतज़ार किया जाए और इस हवाले से लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ये तफसीलात मांगी हैं कि हमें बताएं कि आपने जो खत किताबत की है, सिक्योरिटी वगैरह मांगी है, उस हवाले से आपको क्या क्या रुकावटों का सामना है। कल अब इस केस पर समाअत दोबारा होगी। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। जहांजेब अब्बासी हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट, आप हमारे साथ थे, तफसीलन हमें अपडेट किया आपने, बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ेंगे दीगर खबरों की जानिब। और जब इलेक्शन की तारीख का पूछा गया कि इलेक्शन की तारीख आप कब देंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सहाफ़ी ने सवाल किया तो सिकंदर सुल्तान राजा ने जवाब दिया कि इलेक्शन की तारीख अदालत को देंगे, आपको क्यों दें। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक अदालतों के अहकामात का पाबंद है। वोट में देंगे, वोट में देंगे, आपको तो नहीं देंगे। 9वें दिन में इलेक्शन करवाएंगे सर इलेक्शन की तैयारियां, इलेक्शन की मुजाहिदा जरूरी तैयारियां भी करनी है सारे में, तो अगर 90 डेज से के अंदर अंदर पूरी कर लेंगे अगर ऑर्डर कोर्ट जो है। इलेक्शन कमीशन जो है ना आइन कानून और अदालतों के अहकामात का पाबंद है। हम एक और अहम केस, आसिफ अली जरदारी पर साजिश का इल्ज़ाम। शेख रशीद की जमानत मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर दाखिला को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। 50,000 के मशल्कों के एवज जमानत मंजूर की गई है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने महफूज फैसला सुना दिया। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाल दिए, शवाहिद में ऐसा कुछ नहीं है कि बयान से PTI और पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई तसादुम हुआ हो। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून ने मौक़िफ़ अपनाया। शेख रशीद एक सीनियर सियासतदान है, उनकी गुफ्तगू पार्लिमानी होनी चाहिए। शेख रशीद पर थाना अपारा में मुकदमा दर्ज है। शेख रशीद इस वक्त जुडिशल रिमांड पर जेल में है। बढ़ती हुई महंगाई की बात करेंगे। हुकूमत ने अवाम पर एक बार फिर से पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया है, साथ में गैस के निर्खों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स भी दे दिए हैं और अवाम चीख उठे हैं। अवाम कहते हैं कि हुकूमत उनसे जिंदा रहने का हक छीन रही है। हुकूमत के अवाम पर एक साथ कई बार, पहले तो रात के अंधेरे में पेट्रोल बम गिराया, फिर कुछ ही देर बाद गैस मिसाइल भी दाग दिया। पेट्रोल की कीमत में 22 रुपए 20 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। अवाम फट पड़े, कहते हैं 15 दिनों में 57 रुपए इजाफा कर दिया गया है, जो कि एक जुल्म है। काम करना अजाब हो गया। अब तो सवारी किराया देता नहीं, हर बंदा परेशान है। इस गवर्नमेंट ने तो ऐसा काम किया है कि कोई कुछ कर ही नहीं सकता। ये सारा बोझ तो गरीब आवाम पे पड़ रहा है। पेट्रोल ने तो गरीब आवाम को जीना आराम करके रख दिया। इसके साथ साथ जो घरेलू एशियाई बढ़े हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा महंगाई का तूफान आएगा। महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ गई है, बच्चों को पालना मुश्किल हो गया है। घर का किराया, बिजली के बिल, खाने पीने की अशिया बहुत महंगी नहीं मिल रही।
पेट्रोल के अलावा हाई स्पीड डीजल की कीमत में 17 रुपए 20 पैसे और लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपए 68 पैसे इजाफा कर दिया गया, जबकि मिट्टी का तेल 12 रुपए 90 पैसे महंगा हो गया है। 16 दिनों में पेट्रोल की कीमत में 57 रुपए का बड़ा इजाफा किया गया। हुकूमत ने पेट्रोल बॉम्ब गिराने पर ही इक्तफा नहीं किया, बचे खुचे अवाम पर गैस बॉम्ब भी गिरा दिया। ओगरा ने जनवरी 2023 के लिए गैस की कीमत में 113% तक इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक माहाना 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 247 रुपए PMM/BTU, जबकि इससे ज्यादा वाले सार्फिन पर मरहलावार ज्यादा बोझ डाला गया है। पेट्रोल और गैस की कीमतों में इजाफे के अलावा सेल्स टैक्स बढ़ाने से महंगाई के सुनामी के आगे बंद बांधना नामुमकिन है। बढ़ती हुई महंगाई पर आवाम की दुहाइयां आपने जानी है। हुकूमत की जानिब से 170 अरब के टैक्स नामंजूर। कराची की ताजिर बिरादरी ने नारा लगा दिया है और कहा है कि मुल्क में मुआशी क़यामत है, हुकूमत को अपने अखराजात बंद करने चाहिए। मोना सदीकी की रिपोर्ट देखते हैं। महंगाई के तूफान से हर कोई परेशान। कराची के ताजिरों ने नए टैक्स मुस्तरद कर दिए। कराची ताजिर इत्तेहाद के सदर अतीक मीर कहते हैं, खरीदार की कुव्वत खरीद नहीं रही। मार्केटों में खरीदार मौजूद ना हो, लोग अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ आ जाएं, नए लोगों के लिए रोज़गार ना रहे, तो फिर उसके बाद यूँ समझें कि परेशानी क्या है। ये तो एक बदहवासी है। कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान ने कहा, नए टैक्सों से हर चीज महंगी हो जाएगी, हुकूमत अपने अखराजात बंद करे। ये सिर्फ आवाम पे बोझ जाएगा, इससे हुकूमत को कोई नहीं। हुकूमत को चाहिए कि अपना खर्चे कम करे, अपने अखराजात कम करे, ना कि बोझ जो है आवाम पे डाले। ताजिरों का कहना है बढ़ती महंगाई, टैक्स में इजाफे से मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो रहा है। मोना सिद्दीकी, न्यूज़ कराची। और अभी कुछ बात PSL 8 की। PSL में मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को चारों शाने चित कर दिया। कोयटा की टीम सिर्फ 110 रन पर ढेर हो गई। मुल्तान ने हदफ 1 विकेट पर हासिल कर लिया। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स आमने सामने होंगे। मौसम का अहवाल आपको बताएं, मुल्क के मैदानी इलाकों में सर्दी की शिद्दत कम होने लगी है, ताहम बालाई इलाके बदसूर सर्दी की लपेट में है। गुज़श्ता रोज़ मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहा, जबकि महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बारिश और बर्फबारी की तवक्को जाहिर की है। आज कम से कम दर्जा हरारत काला और लय में -10 रिकॉर्ड किया गया, जबकि मालम जबा, स्तोर, दीर और हुंजा में भी पारा नुक्ता इंजमात से नीचे रहा। न्यूजीलैंड के इंजीनियर्स ने शाख नुमा कश्ती की ईजाद की है, जो पानी की सतह पर और ज़ेरे आब बआसानी सफ़र कर सकती है। एंटरटेनमेंट में आपको बताएं, CIA के अफगानिस्तान में खुफिया ऑपरेशन की दास्तान, हॉलीवुड की एक्शन से भरपूर फिल्म कंधार का ट्रेलर जारी कर दिया गया। 26 मई को रिलीज की जाएगी। अहम खबर है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद हाकान अब्बासी की मरियम नवाज से मुलाकात हुई है। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। इस मुलाकात में मरियम नवाज ने पार्टी की तंजीम साजी से मुताल्लिक बातचीत भी की है। शाहिद हाकान अब्बासी ने मरियम नवाज की मुकम्मल सपोर्ट करने का इरादा किया है और शाहिद हाकान अब्बासी ने कहा है कि वो हर वक्त पार्टी के लिए दस्तयाब हैं, चाहते हैं कि पार्टी में नए लोग आगे आएँ। मज़ीद जान लेते हैं इस मुलाकात का अहवाल। इब्राहिम लक्की हमारे साथ हैं। जी इब्राहिम लक्की। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हाकान अब्बासी इस्लामाबाद से खुसूसी तौर पर मरियम नवाज से मुलाकात के लिए आज जो है वो लाहौर आए थे और उन्होंने मॉडरेटर सेक्रेटेरिएट में मुलाकात की। इस मुलाकात में शाहिद हाकान अब्बासी ने बतौर चीफ ऑर्गेनाइजर जिम्मेदारी संभालने पर मरियम नवाज को जो है मुबारकबाद दी। मरियम नवाज का कहना था कि शरीफ खानदान और अब्बासी खानदान के दरमियान दहाइयों पर मुश्तमिल ताल्लुकात है, जिस पर उन्हें फख्र है। आपके खानदान ने हमेशा मुश्किल वक्त में साथ दिया। मौके पर शाहिद हाकान अब्बासी का कहना था कि पार्टी तंजीम में नए लोगों को आना चाहिए, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। उनकी तकर्री पर मुझे कोई एतराज है ना नाराजगी है, इसलिए खुद जो है मुलाकात के लिए आया हूँ, जिस पर मरियम नवाज ने उनका शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज ने शुक्रिया भी अदा किया। इस मुलाकात के हवाले से बहुत शुक्रिया आपका इब्राहिम लक्की। आलमी हालात व वाक़यात में आपको बताएं कि तुर्की और शाम में ज़ल्ज़ले को 10 दिन गुजर गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 41,000 से तजावुज़ कर गई। शहर अंताकिया से 2 बच्चे और वालिदा को मलबे से रेस्क्यू कर लिया गया। तुर्किया में 35,000 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। शामी हुकूमत और अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि शाम पे 5,800 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए हैं। इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़।